इतिहास का चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न, हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। ठीक है, 1789 में हुई थी। ठीक है, 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्र शब्द किससे जुड़ा है? राष्ट्र शब्द किससे जुड़ा है? तो हमारा क्या होगा? जनता की साझा पहचान से। ठीक है। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन सा संहिता लागू की? नेपोलियन बोनापार्ट कौन सा संहिता लागू की? तो सिविल कोड। ठीक है, सिविल कोड ने की थी। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण किसने नेतृत्व में हुई? किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बिस्मार्क के नेतृत्व में। ठीक है। अगला प्रश्न, इटली का एकीकरण किसने किया था? इटली का एकीकरण किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है एक संस्कृति और राजनीतिक पहचान। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1848 ईस्वी का मुख्य कारण क्या था? क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ला पैत्री का अर्थ था? ला पैत्री का अर्थ क्या था? तो मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर, युवा इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैजनी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, 1815 ईस्वी में आयोजित वियना कांग्रेस के अध्यक्ष किसने की थी? तो मेटरनिख ने की थी। अगला प्रश्न, नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? तो वाटरलू के युद्ध में हुई थी। अगला प्रश्न, सिविल कोड 1804 को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, इटली को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता कब मिली? इटली को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता कब मिली? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1861 ईस्वी में मिली थी। अगला प्रश्न, नस्ल, भाषा, संस्कृति और इतिहास का समानता किसकी पहचान है? तो राष्ट्रवाद का पहचान है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर, गोल्ड एंड आयरन नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। ठीक है। रक्त अवलंबन नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मैजनी किस देश से संबंधित है? तो इटली से। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित राष्ट्रगान का नाम क्या था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ला मार्सेलाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्र का विचार किस युग में विकसित हुआ था? तो आधुनिक युग में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मेटरनिख किस देश का राजनीति था? हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का था। ठीक है। और लास्ट वाला प्रश्न जो है हमारा है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाल वन क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण था? इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।